हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग फेजर डायग्राम पढ़े थे और फिर देखे थे कि ओमेगा 1 पे इम्पीडेंस क्या होगा, ओमेगा 2 पे इम्पीडेंस क्या होगा। कुछ इस प्रकार के ग्राफ था और इस ग्राफ में हम लोग क्या जाने थे कि ओमेगा 1 था, ये ओमेगा 2 था, ये था क्या ए और बी यानी हाफ पावर पॉइंट, और ये क्या था ओमेगा नोट था। तो हम लोग ये जाने थे क्या कि ओमेगा नोट के पहले लीडिंग होता है या लैगिंग, फिर ओमेगा नोट के बाद क्या होता है लीडिंग होता है लैगिंग, यानी पावर फैक्टर के बारे में जाने थे। ठीक है, फिर ओमेगा नोट पे क्या होता है सर्किट कैसा बिहेव करता है। तो ये सब सारी चीज हम लोग क्या किए थे इसके पिछले लेक्चर में देखे थे। फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़े थे और आप लोग के एक इमेज भेजे हैं, आप लोग के ऐप पर भी अपलोड कर देंगे। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे टॉपिक का क्या नाम है, तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के निकालना है वैसा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है जिसपे क्या हो इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो मैक्सिमम वोल्टेज हो, इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो मैक्सिमम वोल्टेज हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के क्या निकालना है एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। किसके टर्म में निकालेंगे, जैसे ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आरएलसी के टर्म में निकाले थे। उसी प्रकार अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या आरएलसी के टर्म में निकाले थे। तो उसी प्रकार इसमें फ्रीक्वेंसी का ही मान निकालेंगे जो आरएलसी के टर्म में होगा और उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो आप ही बताइए कि VL बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा I इंटू एक्सएल होता है। अभी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़े कि VL बराबर I इंटू एक्सएल होता है। चलिए अब बताइए, इसको और इधर लिख लेते हैं, VL बराबर I इंटू एक्सएल होता है। चलिए अब बताइए VL बराबर I की जगह क्या बोले थे V अपॉन जेड, क्या बोले थे V अपॉन जेड, और जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक यहाँ लिख सकते हैं कुछ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर के रूट ओवर, यानी इतना इंटू एक्सएल। एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल लिख सकते हैं, यानी आई बराबर वी अपॉन जेड होता है। जेड की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल की जगह ओमेगा एल माइनस एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर के रूट ओवर इनटू एक्सएल, एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऐसे बोलेंगे क्या कि VL स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको आप देखिए, अब एक चीज आप जानते होंगे, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में एक चैप्टर पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्या देखते होंगे कि कोई चीज अगर फंक्शन है, अगर हम मैक्सिमा मिनिमा करना रहता था तो उसको क्या करते थे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते थे। क्या करते थे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते थे, तो वहां पे मैक्सिमम मान निकल जाता था और मिनिमम मान निकलता था इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग के निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में VL स्क्वायर को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालना रहता है, तो जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग के निकालना है तो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में VL स्क्वायर को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ताकि हम लोग के फ्रीक्वेंसी का जो मान आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान पता चलेगा। ठीक है, तो वहां से जो भी आगे चल के डेरिवेशन आएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम मान और मिनिमम मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। तो आप बताइए कि हम लोग को निकालना है क्या कि फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसपे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो वोल्टेज को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में और उसको क्या करेंगे जीरो से इक्वेट करेंगे। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉर VL मैक्सिमम, यानी VL मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो d VL स्क्वायर अपॉन d ओमेगा बराबर 0, मतलब कि हम लोग के निकालना है वोल्टेज मैक्सिमम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे
किसके रेस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हम लोग की क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में और फिर क्या बराबर 0, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी ही तो निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा? वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है ओमेगा के रेस्पेक्ट में और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम मान होगा, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम होगा वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। चलिए अब देखिए, अब हम लोग के निकालना है, तब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए जो कांस्टेंट हम लोग ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा के अलावा जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए तो कांस्टेंट टर्म क्या? वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, जिसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? यहाँ से देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए तो यहाँ से बोलेंगे कि वी स्क्वायर एल स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, वी स्क्वायर एल स्क्वायर को पहले कॉमन ले लीजिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे? देखिए ये कांस्टेंट टर्म वी स्क्वायर एल स्क्वायर पहले बाहर कर दीजिए, यानी वी स्क्वायर एल स्क्वायर पहले बाहर। अब क्या बच गया? तो बच गया इतना बच गया, यानी ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इसको होल स्क्वायर, इतना बचा है। यानी इसको हम पूरे से बाहर कर दिए हैं। अब इतना बचा है, तो इतना बचा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले क्या किया जाता है? यू अपॉन वी पर करेंगे। क्या करेंगे? यू अपॉन वी पर। तो किस तरह से होता था? वी को बाहर करते थे, यू को डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या? u को बाहर करेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट अपॉन v स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि बचा हुआ इतना है, क्योंकि कांस्टेंट हम था v स्क्वायर एल स्क्वायर, तो उसको पूरा के लिए बाहर कर लिए हैं, बाहर कर लिए, ठीक है। अब बचा इतना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले v को बाहर, मतलब इसको बाहर करना है, मतलब इसको बाहर करना है, मतलब आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम लोग क्या कर लिए? बाहर कर लिए। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब u को, u क्या है? ओमेगा स्क्वायर, जिसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डी ओमेगा स्क्वायर अपॉन डी ओमेगा, तो कितना आएगा? 2 ओमेगा आ जाएगा। तो ऐसे बोल देंगे इनटू 2 ओमेगा, यानी पूरा के इनटू 2 ओमेगा आ गया, ठीक है। इन यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म से पूरा के लिए बाहर कर लिए हैं, इन एल स्क्वायर में वी स्क्वायर एल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म था, इसको बाहर कर लिए। बचा है ओमेगा स्क्वायर अपॉन इतना, इसको यू अपॉन यू इनटू यू अपॉन वी पे तोड़े। तो सबसे पहले क्या? v को बाहर किए, देखिए v को बाहर किए और u को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ इसको बाहर किए और इसको डिफरेंशिएट किए, तो इसको ओमेगा स्क्वायर आया, ठीक है। फिर क्या है? माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। उसके बाद क्या करना था? u को बाहर, मतलब ऊपर वाला को बाहर, मतलब ओमेगा स्क्वायर को बाहर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कर दिए बाहर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करना है? तो इसको करना है, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट, मतलब सबसे पहले u v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, फिर क्या किए? u को बाहर किए, मतलब ओमेगा स्क्वायर को बाहर किए, फिर v को डिफरेंशिएट किए, मतलब इसको क्या करें? डिफरेंशिएट किए, ठीक है। और अपॉन क्या होता है? तो अपॉन होता है v स्क्वायर, और v के जगह कितना है? तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी क्या स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या? 0, यानी यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो आप ही बताइए, अभी तो आप जान रहे हैं कि बराबर 0 होती, 0 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे x अपॉन 3 बराबर 0, तो ऐसे बोल सकते हैं कुछ x बराबर 0 नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसी प्रकार इतना अपॉन इतना बराबर 0, तो यह आ गया 0। अच्छा, अगर यहाँ 2 भी रहेगा तो 2 भी x बराबर 0 आएगा, तो 2 अपॉन 0 यानी 0। कहने का मतलब क्या होगा कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको भी अगर डिवाइड में जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या बचेगा? तो कुछ ही बचेगा। क्या बचेगा? देखिए, तो यहाँ से बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर, ठीक है। सही से कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही बार समझिए, ताकि कि फिर हम स्पेस उतना नहीं है कि फिर हम दोबारा बता सके, ठीक है। आप लोग फिर वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, तो सही से समझते रहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बन जाएगा 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डी अपॉन डी ओमेगा। अब इसको क्या करते हैं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर
प्लस 1/ओमेगा² c² माइनस 2ab, और 2ab करेंगे तो कितना आएगा 2a के जगह ओमेगा l और b के जगह 1/ओमेगा c, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल 2l/c, ऐसे हो जाएगा माइनस 2l/c बराबर 0। यहाँ से हम किए क्या है, समझिए थोड़ा सा, है कि समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम मान के लिए क्या VL को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या था v² l², इसको बाहर कर दिए, बचा क्या, तो बचा ओमेगा² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो u इंटू v पर तोड़ना है, तो इसको क्या किए पहले बाहर किए, v को u को डिफरेंशिएट किए माइनस, फिर u को बाहर किए और v को डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन का भी किया ही है लेकिन क्या डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसके लिए लिख दी। अब देखिए e जाएगा 0 के उधर बराबर के उधर, तो 0 के बराबर हो जाएगा तो e 0 हो गया, फिर ये बट्टा में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो e वाला पूरा टर्म माइनस ये वाला पूरा टर्म बचेगा। इसको क्या किए a प्लस b के होल स्क्वायर पर क्या किए ब्रेक कर दिए। चलिए अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अभी तो इसको डिफरेंशिएशन किए नहीं है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c के होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा फिर माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तब देखिए ये क्या है कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब l² कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दीजिए और ओमेगा² के क्या 2 ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ से 1/c² कांस्टेंट है तो इसको क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए, और 1/x², बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x² dx, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से इसको हम 1/x² के क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं x के पावर -2, और जब x के पावर -2 लिख सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2, अब x के पावर -2 -1 हो जाता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कोची कि -2 इंटू x के पावर -3, कुछ ही आ जाता है इसका डिफरेंशिएशन, यानी क्या कि x यहाँ x² था यानी 1/ओमेगा² है, तो 1/ओमेगा² मतलब क्या कि ओमेगा के पावर -2, और जब ओमेगा के पावर -2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 ओमेगा के पावर -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं -2 ओमेगा के पावर -3 आएगा, यानी 1/c² बाहर कर दिए इसको ये आएगा, ठीक है। और फिर माइनस कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट आएगा, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या 0, ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा, मतलब r 0 था कांस्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिए, यहाँ l² कांस्टेंट था बाहर कर दिए, ओमेगा² के क्या आ गया 2 ओमेगा आ गया, फिर 1/c² बाहर आ गया, फिर इसका 1/ओमेगा² आया, तो 1/ओमेगा² के क्या आ जाएगा देखिए कुछ इस प्रकार से, तो -2x3, तो यहाँ से आएगा -2 ओमेगा के पावर -3, और फिर कांस्टेंट था कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 आ गया बराबर 0 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए कहीं भी दिक्कत हो रहा तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आप लोग सही से समझ में आएगा। चलिए अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए यहाँ भी 2 ओमेगा है और यहाँ भी क्या है 2 ओमेगा है, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्या आएगा r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c के होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा², ठीक है। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2l² ओमेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस है तो यहाँ से आ जाएगा -2 ओमेगा क्यू 1 यानी पावर माइनस है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 ओमेगा क्यू c² आ जाएगा, यानी पावर क्या है -3 है तो उसको नीचे आएंगे तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये आ गया, और फिर यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ से आ गया कितना 2/c² ओमेगा क्यूब, ठीक है, और फिर बराबर 0 आ गया, इतना आ गया मैं हम लोग के लिए, ठीक है। यानी कितना आया r² प्लस ओमेगा l² माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा माइनस ओमेगा² इंटू 2l² ओमेगा माइनस 2/ओमेगा क्यू c² बराबर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। अब देखिए अब इधर इसको मिटा करके करते हैं। अब देखिए आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है
थोड़ा सा समझते हैं, इधर मिटाते हैं। अब आप ही बताइए, देखिए यहाँ 2 ओमेगा है, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कोची कि 2 यहाँ भी मतलब 2 यहाँ आ गया, डायरेक्ट कॉमन लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। ठीक है, 2 2 था, आप लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए डायरेक्ट यहाँ लेनी है। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 2 वाला तो लिखिएगा, फिर एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 ओमेगा यहाँ भी है, 2 ओमेगा यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। देखिए ना, ये पूरा टर्म एक हो गया और माइनस ये पूरा टर्म एक हो गया, मतलब ऐसे ax माइनस प्लस या कुछ रखिए bx बराबर 0 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ x इंटू ए प्लस बी बराबर 0 लिख सकते हैं। अगर अब इसको हम इधर भेज सकते हैं, मतलब a प्लस बी बराबर 0 बोल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे कि 2 ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है, अब दोनों को कॉमन लेंगे और उसको उस साइड भेज देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा जब 2 ओमेगा कॉमन लेंगे, 2 ओमेगा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 ओमेगा खाता, यहाँ बचेगा खाली ओमेगा, मतलब कुछ ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस ओमेगा इंटू एल स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी क्या किए कि यहाँ पे 2 ओमेगा लिए थे, यहाँ तो खत्म हो गया यहाँ से, और यहाँ क्या बच गया, खाली ओमेगा बच गया, और फिर यही से लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग के क्या दिख रहा होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर माइनस यहाँ से जगह एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ऐसा है आर स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह ओमेगा एल और बी के जगह 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसको इस तरह से कर देते हैं, फिर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक किए, तो ऐसा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह ओमेगा एल और बी के जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, माइनस तो माइनस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस तो माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ, और कहीं हो रहा यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, तो बचा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ओमेगा से ओमेगा खत्म, बचा 12 अपॉन सी। ठीक है, बराबर 0 आ गया। आर कितना आया, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ देखिए माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, जब ये प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब ये कटेगा नहीं, ये दोनों नहीं कटेगा, ये भी प्लस में ये प्लस में नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा 2, यानी 1 2 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ सी आ जाएगा। यानी रिजल्ट हम लोग क्या आया, आर स्क्वायर प्लस माइनस 12 अपॉन सी प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि 2 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर लिख देंगे, क्या लिखा है बताइए आप ही, 2 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ऐसा आएगा 12 अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 12 अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी वहाँ है तो सी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब सी को एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, देखिए तो इधर मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सी को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से सी को एलसीएम लेंगे
तो बचेगा क्या, 2 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए सी को क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, तो यहाँ से क्या आएगा आर एल माइनस आर स्क्वायर सी आ गया। तो देखिए यहाँ 2 गो सी है, यहाँ 1 सी है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ से बचेगा 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी बराबर आर एल माइनस आर स्क्वायर, आर एल माइनस आर स्क्वायर, कुछ ये बचेगा, यानी हम लोग क्या आया 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी आर एल माइनस इतना आ गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन 2 बराबर क्या 1 अपॉन आर एल माइनस आर स्क्वायर सी लिख सकते हैं। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप बताइए हम लोग की निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या निकालना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम, मतलब हम लोग एक्सप्रेशन निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसी का, मतलब यहाँ पे हम लोग ओमेगा के मान निकालना है। जब ओमेगा के मान निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार ओमेगा को सेपरेट कर देंगे, उस प्रकार से हम लोग क्या निकल जाएगा, ओमेगा का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको नीचे कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अपॉन, इसको नीचे करेंगे तो आ जाएगा आर एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो आया, यानी 2 अपॉन आर एल सी कितना आएगा 2 अपॉन आर एल सी आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बराबर रूट ओवर 2 अपॉन आर एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी हम लोग के क्या आया, ओमेगा के वैल्यू कुछ इतना आया, कितना आया, तो 2 अपॉन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए हम अकेले वीडियो बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। जैसे आप लोग के क्लास में पढ़ाते तो क्लास में पढ़ाते तो आप लोग कहते सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे बनाते रहते हैं तो आगे चल के नहीं पता चलता है, जब रिजल्ट देखते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे 2l अपॉन सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2l अपॉन सी, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2l अपॉन सी होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2l, जब यहाँ होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2l, और जब यहाँ होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2l, और फिर यहाँ 2lc आएगा, ठीक है। इस तरह से तो क्लास में रहते तो क्लास में यहाँ पे आर एल 12 के जगह आर एल लिखते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बोलते हैं सर यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन हम चलते रहता है तो फ्लो फ्लो में क्या होता है लिखवा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कुछ ही, यहाँ पे आएगा 2lc, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कुछ ही आ गया आप लोग की। अब इसी को हम एक अदर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 को नीचे कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। यानी कितना आ गया ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर 2। अब इसी को हम काची में रेडियन पर सेकेंड, क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग ये आ गया। अब बताइए, अब मान लीजिए कि हमको हर्ट्ज में लिखना है, किस में लिखना है, हर्ट्ज में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई, रूट में ही है, ठीक है। चलिए तो 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा, यानी 1 2 पाई से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या आया, एक्सप्रेशन निकालनी है किसका, एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का, जिसपे क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अकर होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, समझ में आया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या आया, क्या ओमेगा बराबर 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 आया। इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, अकर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं डॉट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, या लाइव क्लास होगा तो लाइव क्लास में आप लोग क्या कर दिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा कहाँ पे डॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज का पीडीएफ आप लोग के दे दिए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।